अभी रात के पता कितना, देखो कितना सामान गिरा हुआ है यहाँ पे। रात के कितने बज रहे हैं? सुबह अभी गए हैं 10 नहीं बज रहे हैं, 10:30 हो चुके हैं। तो 10:30 से ऊपर है टाइम। हमारी दीवार गड़ी थी वो टूट चुकी है और मैं लेट हुई हूँ सिर्फ और सिर्फ इस वजह से। ये इस वजह से। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, आज मैंने ये कैनवस लाया था सुबह के लिए और उस पर सुबह ने पेंटिंग की है। कल है इनका कुछ, क्या है सुबह? मेला लगेगा ना हमारे स्कूल में। हाँ, तो बताना आप पेंटिंग कैसी लगी। और यहाँ पे सुबी ने अपनी सिग्नेचर भी की। सुबह इसको हम इस दीवार पे लगा सकते हैं, बहुत सुंदर लगेगी, है ना। कृष्ण भाई मैंने की है, ये राधा कृष्ण जो आपको सुंदर से दिख रहे हैं, इसे मैंने ही बनाई है। सिर्फ मैंने और मैंने। इतने झूठे आदमी। इतनी झूठी हूँ, इतनी सच्ची बोल रही हूँ। मैंने और मैंने बनाई है। बताना कैसी बनी है। ये साइन किसके हैं? ये तो तूने कर दी है बाद में, लेकिन बनाई तो मैंने है। ये देखो देखो क्यों बनाई। मैंने बनाई क्योंकि मेरे को कल रेड क्रॉस का जो मेला है आपका ना, वहाँ पे लगेगी ये पेंटिंग। ठीक है, बहुत सुंदर है। आपका स्कूल है मेरा स्कूल है। मेरा स्कूल है। चलो सुबह ने बनाई है वही। मैंने इसकी 1% भी हेल्प नहीं की है, इसने अपनी मर्जी से बनाई है, किसी ने इसकी कोई हेल्प नहीं की इसमें। सिर्फ ये सुबह ने ही बनाई है, सुबह ने। बस मेरी और किसी को खरीदनी होगी तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा कि हमें खरीदनी है पेंटिंग। मैं खरीदूंगी। अच्छा आप मेरे स्कूल में आ सकते हैं अगर खरीदनी है। एल्डन सुबह बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई है आपने। बस इसी मैंने तरह से तरक्की करते रहो, पेंटिंग बनाते रहो। वार्निश मंगाया था, वो ये नहीं लाया, बंदा और भी चमकती पेंटिंग। तो वार्निश आपने बाद में बोला ना, मैंने तो पहले वो सामान ले लिया था जो भी आपने बताया था। अगली बार से ले लूंगी, लेकिन तू खत्म कर देती है सुबह, कदर नहीं करती चीजों की, इसलिए मेरे को गुस्सा आता है। पेंटिंग बनाऊंगी तो चलो अभी मैं रख देती हूँ उसको, जल्दी खत्म करो, है ना। और शिवा भी सो गया, बड़ी मुश्किल से उसका काम करवाया मैंने, क्योंकि उसको काम करवाना थोड़ी मुश्किल हो जाता है। अब मैं मिलूंगी सुबह। तो अभी आप यहाँ पे बोलोगे कि ये नए घर से सीधा पुराने घर में पहुँच गई और आपने बताया भी नहीं। जी हाँ, तो मैं शाम को यहाँ पे आ गए थे, मैं नहीं हम आ गए थे यहाँ पे शाम को। और अभी हार्डली यहाँ पे 7 बजे के आसपास का टाइम होगा सुबह के, 7 या 7:30 बजे के आसपास का टाइम होगा। हम अभी जा रहे हैं इकट्ठा घास काटने। जैसा कि मैंने आपको पहले प्रीवियस ब्लॉग में बताया था कि आजकल हमारे जो पहाड़ों पर हैं वो इकट्ठा घास काटने वाला काम स्टार्ट हो गया है, जिसे हम सरलू काटना बोलते हैं, सरलू की कटाई। यहाँ पर आप देख सकते हो लोगों ने पुल्ले बांध के रखे हैं, घास के बंडल होते हैं, उन्हें हम पुल्ले बोलते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज में। तो वही काटने हम भी अभी सुबह जा रहे हैं। हेलो एवरीवन, मैं लत्तू स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे, जिसका नाम है हिमाचली ब्लॉगर एंड ब्यूटी लत्तू। तो यहाँ पर आप देख सकते हो थोड़ी बहुत क्लिप मैंने आपके साथ शेयर किए। अभी हम जा रहे हैं आज, ये जो आपको दिख रहा है इकट्ठा घास हमारे, जैसे मैंने बताया था आपको कि हमारे सर्दियों का स्टॉक अभी काटा जाता है। तो हम भी सुबह बस अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और हम भी निकल गए हैं घास काटने के लिए। एक्चुअली हमारी ज़्यादा नहीं है क्योंकि हम कटा हुआ भी लेंगे। तो बस अभी सुबह 7 बजे अच्छी खासी धूप यहाँ पे लग गई है, पीछे आप देख सकते हो। और यहाँ के नज़ारे हैं कुछ इस तरह के। तो चलिए अभी चलते हैं। ज़्यादा मैं वॉइस ओवर ही करूँगी आज के ब्लॉग में। तो यहाँ पे भी लोगों ने काटा हुआ है पूरा, और इसमें ना ओस पड़ी हुई है, गीला है। अभी ये सूखेगा तब इसको उठाएंगे, फिर इकट्ठा करेंगे। अभी आप देख सकते हो उसमें देखो कितनी ओस पड़ी हुई है, कितना गीला हुआ है। अभी धूप लगेगी तब जाके ये सूखेगा ये घास, वो पूरा ड्राई करके इसको उठाते हैं। तो सबसे पहले भी घास काटने कौन कौन जा रहा है? तो मैं जा रही हूँ, बाकी मेरी जेठानी है और पिताजी हैं, आई मीन मेरे ससुर जी, और बाकी जो मम्मी जी हैं उनके पास बच्चे वगैरह रखे हैं, सुबी और शिवा उनके पास है। ये संडे के दिन का ब्लॉग है। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो इस बार हमें लंबे रास्ते से होके जाना पड़ रहा है। मक्की का खेत आपने देख लिया। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ, ये शिवलिंगी है। अगर मैं रॉन्ग होंगी तो प्लीज़ मुझे करेक्ट जरूर कीजिएगा अगर कुछ और होगा ये। वैसे हम लोकल लैंग्वेज में इसमें पॉइजन बोलते थे पहले। तो जो मक्की मैंने पहले आपको दिखाई ना, वो खड़ी मक्की थी, मतलब उससे अब उसमें आपको मक्खियाँ लगी हुई नहीं दिखेगी क्योंकि वो लोगों ने निकाल दिया। मक्की का काम सबके ख़त्म हो गया है। तो वो क्या करते हैं, जैसे मक्की अगर हरी हो तो फिर उसकी मक्की निकालेंगे, बाकी उसका जो टांडा मैं बोलूँगी उसे रहने देते हैं वैसे ही। जब वो सूख जाएगा उसके बाद उसको काटते हैं। तो इस बार हमें लंबा रास्ता इसलिए चूज़ करना पड़ रहा है क्योंकि लोगों ने घास नहीं काटा हुआ था, वहाँ से हम नहीं जा सकते थे। जैसे घास कटेगा उसके बाद ही हम उस रास्ते से जा सकते थे। तो बस यहाँ से काफ़ी देर चलने के बाद, मतलब एक्स्ट्रा हमें पड़ गया, ऐसे हमने बहुत जल्दी पहुँच जाना था। तो इस बार हमें काफ़ी लंबा चलना पड़ा।
बस यहाँ पे आप देख सकते हो, ये हम फाइनली अपने घास पे पहुँच गए हैं। काफ़ी बड़ा बड़ा घास था क्योंकि इस बार बरसात बहुत तेज़ हुई है। तो यहाँ पे सबसे पहले पिताजी त्राटियों को तेज़ कर रहे हैं, जैसे काटने से पहले त्राटियाँ तेज़ की जाती है। मौसम के नज़ारे आपको दिखाऊं तो अच्छी खासी धूप यहाँ पे खिली हुई है, साफ़ मौसम है एकदम से। अब घास काटने से पहले भी प्रिपेयर होना पड़ता है, सिर वगैरह ढकना पड़ता है क्योंकि घास में धूल छिपी हुई होती है जो हमें मतलब डस्ट जो सीधे बालों पे जाती है, अंदर जाती है। और घास में बाकी कांटे वाला घास भी होता है, वो भी कपड़ों में लगता है, जैसे सब जगह लग जाता है। और ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ अभी ना, इसे हम तारे की पोटी बोलते थे, लेकिन कुछ बोलते हैं कि इसके जो एक कीड़ा होता है स्पेशल, वो शायद इसको बनाता है। ये हम काम आता था, जैसे कान वगैरह में दर्द होता था बच्चों को, तो उस टाइम क्या करते थे, इसको शायद जलाते थे और इसकी राख तेल में डालते थे, कुछ इस तरह से करते थे, और फिर बच्चों के कान में डाली जाती थी। तो ये देसी दवाइयाँ होती थी उस टाइम जब हमारे टाइम में। बाकी आजकल तो मैंने ऐसा देखा नहीं। तो भी साथ में हमने पानी वगैरह भी डाला होता है, जैसे घास काटना है तो पानी वगैरह भी डाला होता है। और यहाँ पे बस घास कटाई का काम हमारा शुरू हो गया है। बस हमारा था कि 11 बजे तक हमारा ये, क्योंकि एक ही खेत था इस बार हमारे यहाँ पे, ऐसे हर बार हमारे 2 खेत होते थे, लेकिन इस बार एक ही खेत था। तो हमारा था कि बस 11 बजे तक हमारा ये ख़त्म हो जाएगा, और ये टारगेट हमने अचीव भी कर लिया था। मतलब 11 बजे तक का था, लेकिन 11 बजे से पहले ही हमने ये ख़त्म कर दिया था। उसके बाद हम चले गए थे। उसके बाद भी 2-3 दिन के बाद हमने फिर से घास काटा था, जैसे इधर काटा, फिर और जगह भी काटा था, जिसका मैंने ब्लॉग नहीं शूट किया क्योंकि हर बार ब्लॉग बनाना इम्पॉसिबल सा हो जाता है। तो जितना भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, थोड़ा बहुत शूट कर रही हूँ। इस वजह से ही मतलब घर के काम इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि मैं इर्रेगुलर हो गई हूँ। मैं रेगुलर नहीं बोलूँगी, इर्रेगुलर हो गई हूँ। मेरी ब्लॉग, मेरे और चैनल, सब कुछ मेरे से धीरे धीरे छूटता जा रहा है। तो बस यहाँ पे आप देख सकते हो ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। शायद थोड़े थोड़े पार्टीशन करके रखे, थोड़ा सा मतलब एक खेत था तो उसके थोड़े थोड़े पार्ट करके हम काट रहे थे इसको। जैसे बीच में पिताई काट रहे थे आगे, और फिर पीछे से हम काट रहे थे, कभी पीछे पिताई हो रहे थे, मतलब इस तरह से हमने पार्टीशन करके रखा हुआ था। और बाकी और काम हमारे होता नहीं है, बस यही घास की एक कटाई होती है क्योंकि और खेत हमारे हैं नहीं। बस मैं यहाँ पे थंबनेल लेने की कोशिश कर रही हूँ कि थंबनेल मेरा अच्छा सा आ जाए। पता नहीं ये बनेगा या कुछ और बनेगा, क्योंकि अभी तो मैं सिर्फ वॉइस ओवर कर रही हूँ। जब बनेगा तब आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से इसने ये थंबनेल लिया हुआ है, जो भी पूरा ब्लॉग देखेंगे। तो इसके बाद पूरा हमने काट लिया था। फिर हम घास को अच्छी सी धूप में रख रहे थे यहाँ पे पूरी लाइन लगा के। सो फाइनली देखो हमारा एक खेत अब ख़त्म हो गया। ये खेत था हमारे यहाँ पे, वो हमने काट के अभी ख़त्म कर दिया है। सुबह के अभी बज रहे हैं 10:47 और अभी हम चलेंगे घर के लिए। तो ये पूरा आपने देख लिया। वहाँ आगे तक इसको रखेंगे अभी सुखाने, फिर जब सूख जाएगा उसके बाद हम इसको घर ले जाएंगे। तो घास वगैरह भी सूखने रख दिया था। बाकी बीच में हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे जो पत्ते होते हैं ना, वो निकाल रहे थे। गाय को, जो हमारी गौरी है, उसको हम पत्ते निकाल रहे थे। मैंने कहा ये भी लेके चलते हैं, क्योंकि इसके लिए फिर स्पेशल लाना पड़ेगा। तो जितना भी हो रहा था बस थोड़ा सा हमने लेके जाना था गौरी के लिए, वो हम यहाँ पे काट रहे हैं। तो अभी ना टाइम मैंने आपको बता दिया। उसके बाद हम निकल गए थे घर की तरफ। बस थोड़ा थोड़ा घास हमने उठाया था गौरी के लिए। बस यहाँ से वापस हो रहे हैं, और आगे मैं फिर से दिखाऊंगी आपको। ये आप देख सकते हो शिवलिंगी है शायद, ये जो जैसे तरबूज की तरह बन रही है ना रेखाएं, ये शायद शिवलिंगी है। और ये बाकी येलो कलर की है, ये मुझे नहीं पता शिवलिंगी है या नहीं है। प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वैसे अगर किसी नीचे आ जाओ सुबह शिवा, नीचे आ जाओ, बाल धोए नहाए, आ जाओ नीचे अब। इससे पीछे कितना लिखा दिखाओ जरा, दूर रखो बेटा, दिखाओ पीछे। वेरी गुड, दैट्स द स्पिरिट। सुबह तभी करेगी टॉप है ना अच्छे से। तो घास वगैरह काटने के बाद भी हम आ गए थे घर। जैसा कि आपने देख लिया हम पहुंच गए थे घर। अभी हमें फिर से जाना है, रेस्ट वगैरह किया, लंच वगैरह हमारा हुआ, और अभी शाम का टाइम बज रहा है 2:38 हो गए। पूरा एग्जैक्ट टाइम मैंने बताया। शुभी को देख लिया आपने, पढ़ाई कर रही है। शिवा यहाँ नीचे लिखा हुआ है। अभी चाय वगैरह पियेंगे, फिर से चलेंगे अपने मिशन पे, घास काटने।
तो चाय वगैरह पीने के बाद भी हम फिर से निकल गए थे घास काटने। इस बार हमें दूसरी जगह नहीं जाना था, बस घर से ऊपर ही था, थोड़ी सी दूरी पे, जहाँ पे मैंने आपको दिखाया भी था। और ये जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, ये आपने देखा था, यहाँ पे हमारे फ्लैश फ्लड आया था, तो बस उसी की निशानी यहाँ पे बाकी है। हालांकि यहाँ पे अभी घास वगैरह भी निकल गया है। जिस टाइम मैंने आपको दिखाया था उस टाइम तो घास वगैरह कुछ भी नहीं निकला था, पूरा तबाही दिख रही थी। तो यहाँ पे बस हमने काटा है, थोड़ा सा भी काटा है, और ज़्यादा देर हमने यहाँ पे नहीं काटा क्योंकि ज़्यादा नहीं काटना था। यहाँ पे ऐसा है कि धूप नहीं लगती है, और जिस जगह पे धूप नहीं लगती है उस पे वहाँ पे काटने का मतलब है कि घास का सड़ जाना। तो जैसे ही आजकल ओस पड़ना स्टार्ट हो गई है तो फिर उस वजह से घास सड़ भी जाता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे ज़्यादा नहीं काटा, बस थोड़ा सा ही हमने काटना था। मतलब हार्डली कहीं 100-150 पुल्ले के आसपास हमने यहाँ पे काटा होगा। फिर उसके बाद शाम को हम फिर से वापस हो गए थे यहाँ पे, और हमें शाम को घर भी निकलना था, मतलब दूसरे नए घर निकलना था क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना था। तो बस यहाँ पे हमने ये घास काटा, बस उसके बाद हम निकल गए। और यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने फिर से घास उठाया हुआ है, बस थोड़ा सा घास उठाया यार दिखाने के लिए, घर ले जाने के लिए। तो भाई अभी हम घास काट के आ गए हैं, घास हमारा लगभग कंप्लीट हो गया है, थोड़ा बहुत बचा होगा, मतलब थोड़ा बहुत के वैसे तो कंप्लीट कर ही लिया है हमने। और यहाँ पर मैं आई हूँ, यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे कद्दू की बेल, इसके पत्ते मुझे निकालने हैं, इसकी सब्ज़ी बहुत टेस्टी होती है। कद्दू तो मेरे को दिख नहीं रहे हैं इसमें, कद्दू तो लगे नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, हम बनाएंगे इसके पत्तों की सब्ज़ी। इसके पत्ते जो कोंपले हैं वो मुझे निकालनी है, ढूंढ के निकालनी पड़ेगी। देखो परे तक आपको कद्दू की बेल दिखेगी, लेकिन इसमें कद्दू मेरे को अभी तक एक में दिख रहा है, छोटे छोटे दिख रहे हैं, पता नहीं इसमें लगेंगे कि नहीं लगेंगे। अब वो पता नहीं सड़ रहे हैं क्या हो रहे हैं, छोटे छोटे बिल्कुल। ये भरपूर मात्रा में होता है, तो इसकी ये वाली कोंपली होती है, इनकी सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है, बस वही मैं निकालूंगी। और इसकी सब्ज़ी शायद मैंने आपके साथ शेयर भी की थी, भुज्जी टाइप हम बनाते हैं इसको, जैसे भुज्जी बनती है पालक का या इसको बॉयल नहीं करते, डायरेक्ट तेल का तड़का लगा के, बहुत अच्छी बनती है इसकी सब्ज़ी। साग बना लीजिए चाहे। तो अभी तक मेरे को सिर्फ ये कद्दू दिखा, ये भी पता नहीं ठीक है कि नहीं है, इसका भी भरोसा नहीं है, सिर्फ यही कद्दू एक दिखा, बाकी इतनी सारी बेल है, इतना बड़ा देखो, वहाँ तक कोई भी कद्दू इसमें दिख नहीं रहा है। बाय, ठीक है, तो चलो आप लेट हो गए, हाँ लेट हो गए, आ जाओ। गौरी को बाय बोल दे, ठीक है ठीक है।